सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। बड़ा अच्छा प्रसंग है। सबसे सुंदर युग कलयुग को क्यों कहा गया? कलयुग को सबसे सुंदर युग क्यों कहा गया? कलयुग को, ये कलयुग है, कलयुग को सबसे सुंदर युग क्यों कहा गया? 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो कलयुग को सबसे सुंदर युग क्यों कहा गया? ऐसी क्या विशेषता है इसमें? इसके बारे में किसी ने पूछा मुझसे, तो मैं अपने सत्संग के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं। तो जिस जिज्ञासु ने पूछा वो तो सुनेगा ही सुनेगा, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं वो भी सुने। बड़ा सुंदर प्रसंग। इसके लिए मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा है कलयुग के बारे में। क्यों सुखमय कहा गया, क्यों सुंदर कहा गया? तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग समय जुगयान नहीं, कि जो नर करे विश्वास, गाए राम गुण गण विमले, भवै तर बिनहि प्रयास। तो कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण गण विमले, कि भवे तर बिनहि प्रयास। कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, और भवतर विनय प्रयास। गोस्वामी जी ने कहा कलयुग सम युग आन नहीं, इस युग के समान कोई भी युग नहीं है। ना त्रेता है, ना द्वापर है, ना सतयुग है, लेकिन इस पर विश्वास करना पड़ेगा। गाय राम गुण गण विमल और भवतर विनय प्रयास, 2 प्रकार से श्रेष्ठ बताया। एक तो ये है कि अन्य युगों में लोग 100-100 साल, 10-10 हजार वर्ष तक, जाने कितने वर्षों तक तपस्या किया करते थे, यज्ञ करते थे, तप करते थे, तमाम प्रकार के अनुष्ठान करते थे भगवान की प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए करते थे लोग, तब कहीं उनको सिद्धि मिलती थी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ क्या करना है? गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। 84 में छूटने के लिए, दुखों से, 84 क्या है? दुखों का सागर। दुखों से मुक्ति के लिए लोग देखा होगा आपने कि बड़े बड़े देवता लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, अमर होने के लिए तपस्या किया करते थे हजारों वर्षों तक, कि हमें स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग किसे कहते हैं? सुख की प्राप्ति, सुख की स्थिति को स्वर्ग कहते हैं। मोक्ष किसे कहते हैं? जो स्वर्ग से बढ़ करके, यानी मोक्ष की प्राप्ति। स्वर्ग की सुख क्या है? एक लिमिट भर, लिमिटेड सुख है, एक लिमिटेड सुख है। लेकिन अपवर्ग का सुख, अपवर्ग क्या है? मोक्ष का सुख, वो अनलिमिटेड है। मोक्ष का जब सुख मिल जाता है तो संसार की जितनी भी चीजें, कहीं से कोई भी चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए संसार, समस्त संसार के भोगों को, समस्त ब्रह्मांड के भोगों को भोगने के लिए बड़े बड़े मानव, जिनको राक्षस कहते थे, वो तपस्या किया करते थे। मानव, दानव, देव सब करते थे तपस्या।
स्वर्ग और अपवर्ग के सुख के प्राप्त करने के लिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं हजारों वर्ष लाखों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी तब वो मिलता था। लेकिन कहते हैं कि कलयुग में गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। राम का गान करने से, राम का चिंतन करने से, राम का नाम लेने से आसानी से सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। जो दुखों का भवसागर है, दुख कब होता है? जब हमें हमारी आसक्ति पूरी नहीं होती, हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। हम चाहते हैं कि चीज मिल जाए और नहीं मिलती तो हम दुखी रहते हैं। इसी को भवसागर कहते हैं। तो इससे मुक्ति मिल जाती है। जब सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी तो भवसागर से तर जाएगा। तो राम नाम, गाय राम गुणगन विमल, राम रतन धन जब मिल जाएगा तो राम रतन धन के मुकाबले कोई धन नहीं है। जब राम का आप जप करेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। राम की कृपा जिस पर हो जाएगी, राम की ही दासी है योग माया, जिसकी 3 शक्तियां हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति। ये तीनों आपको मिल जाएंगी। अपार संपदा हो जाएगी, अपार बल हो जाएगा, अपार ज्ञान हो जाएगा आपके पास। तीनों चीजें हो जाएंगी, बल बुद्धि और धन तीनों प्राप्त हो जाएगा। तो फिर आपको क्या हो जाएगा? आप आनंदमय हो जाएंगे। तो कैसे प्राप्त होगा? गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। आपको तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, आपको यज्ञ नहीं करनी पड़ेगी। कलयुग में कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल राम का नाम आप जप करें। राम के नाम से, राम के स्मरण करने मात्र से इस भावरूपी संसार सागर से आप पार हो जाएंगे। 84 से, 84 का मतलब कामनाओं की आसक्ति, यही दुख का कारण है। मोह की आसक्ति, मोह दुख का कारण। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेते उपजत है बहु सूला। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, योग साधना करने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान राम का गुणगान गाओ, आपको सारे सुख, स्वर्ग का सुख, अपवर्ग का सुख, सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा आपको। और संतों का सत्संग करो। तो स्वामी जी लिखते हैं सकल युग सब करिए नग जाई, कलयुग केवल हरिगुण जाई। हर गुण गाई। भगवान का गुणगान करने से कलयुग में जब व्यक्ति गुणगान करता है तो ये समझ लीजिए कि सब चीज उसको प्राप्त हो जाती है। सकल युग सब करिए न जाई। सारे युगों में, त्रेता, द्वापर और सतयुग में जितने लोगों ने कर्म किए, तपस्या किए भगवान को प्राप्त करने के लिए, यहाँ ये सब नहीं करना है। उन युगों की तरीके तपस्याएं नहीं करना, यज्ञ नहीं करना, अनुष्ठान नहीं करना। केवल भगवान का नाम का स्मरण करिए। नाम निरूपण नाम यतन से, सो प्रकट जिम मूल रतन से। भगवान का नाम लीजिए। सुबह शाम आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की कटें कोट अपराध। 12 मिनट ही आप सुबह शाम, 12 मिनट सुबह, 12 मिनट शाम को राम नाम का जप करें आप। बहुत सस्ता बता दिया। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्यात। एक घड़ी आधी में पुण्यात, यानी एक घड़ी आधी में पुण्यात। तो आप 6 मिनट कर लीजिए। तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। 6 मिनट ही आप कर रहे हैं, तब भी आपके करोड़ों पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान का नाम जप करिए, आप संसार सागर से पार हो जाएंगे आप, यानी 84 से मुक्त हो जाएंगे। तो कलयुग ऐसा युग है, इसमें सब कुछ नामुमकिन है। बड़ा अच्छा युग है। आप विचार करके देखिए, उस युग में व्यवस्थाएं नहीं थी। राम रावण युद्ध चल रहा था, भरत जी यहाँ थे, कोई सूचना नहीं अयोध्या मिल रही थी कि कितने सैनिक मारे गए, कैसा युद्ध हो रहा है, क्या स्थिति है वहां की। भगवान राम वनवास गए थे उस युग में, त्रेता की हम बात बता रहे हैं। तो क्या उनके साथ घटनाएं घटी अयोध्या वासियों को कोई मालूम नहीं था। अरे हनुमान जी ना होते तो भरत जी भी अपना शरीर त्यागने वाले थे राम विरह में। हनुमान जी आगे बताया, हनुमान जी के पास वो व्यवस्था थी, मन की गति से चलने वाले थे। उन्होंने बताया, तब उनके प्राण बचे। आजकल का युग कैसा है?
चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, 1 सेकंड में बात करिए आप उस व्यक्ति से, उसका चेहरा भी देख लीजिए, वो जीवन में क्या खाता है पीता है, सब कुछ आप देख लीजिए। युद्ध जितने भी हो रहे हैं, जितने युद्ध हो रहे हैं इस समय, उन युद्धों का आंखों देखा हाल आप लोग देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं। राम रावण का युद्ध कोई देख पा रहा था? कोई नहीं। महाभारत का युद्ध कोई देख पा रहा था? कोई नहीं। विशेष प्रकार के लोग ज्ञान के माध्यम से वो देख पा रहे थे, सबके पास ये व्यवस्थाएं नहीं थी। आज का जो युद्ध है वो सब कोई देख सकता है, हर प्राणी देख सकता है। कलयुग में जितने भी विश्व में घटनाएं घट रही, अरे पृथ्वी लोक के अलावा चंद्रलोक, दूसरे लोकों में, वहां पे जब विमान जाता है, रॉकेट जाता है, अंतरिक्ष यान जाता है, तो हम आप लोग बैठे बैठे यहां से वहां की सारी गतिविधियां देखते हैं, सारी चीज देखते हैं कि नहीं देखते? ये कलयुग का है प्रभाव। कितना सुंदर युग है, और इस युग में भी यदि कोई दुखी है तो अपने कर्मों से दुखी है। ईश्वर किसी को दुख सुख नहीं देता। काहू न सुख दुख कर निज साथा, निज कृत कर्म भोग सब रहता। भगवान किसी को दुख सुख नहीं देता, वो उपद्रष्टा है। ये अपने कर्मों से आदमी सुख और दुख को प्राप्त करता है। कलयुग में रह करके बड़ा आसान है, अच्छा जीवन जीना बहुत आसान है, बशर्ते एक परमात्मा का चिंतन करें और अपने टेढ़े मन को सीधा कर लें। और नहीं हो पा रहा है तो सदगुरु की मदद से, सत्संग के माध्यम से सत्संग करें, सत्संग सुने, उसके माध्यम से आपका मन टेढ़ा हो जाएगा तो आपको आनंद ही आनंद होगा। बड़ा आसान तरीका है। अन्य युगों में व्यवस्था नहीं थी, अब तो बड़ी व्यवस्था है। पहले लोग संतों के पास जाते थे सत्संग सुनने के लिए, तो मेन व्यक्ति जा पाते थे। यज्ञवल्क्य जी के पास, काकभूषुंडी जी के पास, सब लोग नहीं जा पाते थे। चाहे श्री राम जी का सत्संग हो, चाहे श्री कृष्ण जी का सत्संग हो, चाहे भगवान शंकर का सत्संग, सब लोग नहीं जा पाते थे। गिने चुने संत थे जंगलों में, तो क्या हर व्यक्ति जा पाता था? नहीं जा पाता था। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से संसार के जितने भी संत हैं, चाहे वो कहीं जंगल में रहते हो, चाहे गृहस्थ में रहते हो, पब्लिक के बीच में रहते हो, चाहे पब्लिक से अलग रहते हो, एकांत में रहते हो, सबके सत्संग आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हमारा ये सत्संग आप लोग सुन रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया, विश्व के सारे लोग हमारा सत्संग सुन रहे हैं। ऐसे अन्य हमारे जितने भी संत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, उनके सत्संग सब लोग सुन रहे हैं। तो कितना अच्छा ही होगा। घर बैठे आप सुनिए, अपने मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं। अन्य किसी युगों में, ना द्वापर में ऐसी व्यवस्था थी, ना त्रेता में, ना सतयुग में। ये कलयुग में व्यवस्था है। जो चीज आप चाहें वो चीज आप ऑनलाइन मंगा के खा लीजिए। कितना अच्छा युग है। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, मैं तो उस चौपाई को पढ़ता हूं तो मुझे कलयुग की इस चौपाई का ध्यान आ जाता है, जो गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण विमल, और भवतर विनय प्रयास। क्यों? इसलिए कि बड़ा सुंदर युग है। क्यों सुंदर है? जो इच्छा करोगे वो प्राप्त होगा। कि जो इच्छा करी हो मन माही, ओ हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हवे मन माही, ओ हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हवे मन माही, ओ हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। जो आप इच्छा करेंगे, एक परमात्मा का चिंतन करें,
आप मोक्ष को जब प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर को आप प्राप्त कर लेंगे, आप ऐसा कर्म करेंगे जीवन में। विद्यार्थी बच्चे हैं वो अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा धन कमाएंगे। व्यापारी वर्ग हैं, अच्छा व्यापार करें, धन कमाएंगे। किसान वर्ग है, अच्छा किसानी करे, धन प्राप्त करेगा। धन से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। भौतिक जगत की, कलयुग की सारी चीजें आप धन से खरीद सकते हैं। आपको कहीं जाना नहीं, ऑनलाइन आप मंगवा लीजिए। कितनी अच्छी व्यवस्था है। आपको जो चीज मंगवाना हो घर बैठे आप ऑनलाइन किया, आ गया। तो जो इच्छा करियो मन माही, केवल मन में इच्छा कर लो। सब बिल्कुल ठीक तरीके से गोस्वामी जी ने लिखा। ये भविष्य वक्ता थे, उन्होंने स्पष्ट लिख दिया, जो इच्छा करियो मन माही। आप मन में, केवल आपके पास अपार संपदा है, आप मन में कर लीजिए। मोदी जी हैं प्रधानमंत्री देश के, मन में केवल कल्पना करने की चीज मुझे प्राप्त करना है, तुरंत प्राप्त हो जाएगा। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। कुछ दुर्लभ नहीं राम की कृपा से, क्योंकि अच्छे कर्म किए तो अच्छी उनको मानव जीवन मिला, और मानव जीवन के बाद स्वर्ग मिला, स्वर्ग के बाद उनको अपवर्ग मिल गया, मोक्ष मिल गया। मोक्ष का मतलब कि विदेश तक की, पूरे ब्रह्मांड की हर चीज ये प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री ने उपद्रष्टा नहीं, अनुमंता हो गए। प्रधान होता है वो अनुमंता होता है, और उप प्रधान जो होता है वो उपद्रष्टा होता है। तो सब चीज इनके हाथ में, भरण पोषण, उपद्रष्टाचार, मनता, भरता, भोक्ता, महेश्वरा, सब कुछ है इनके हाथ में। ब्रह्मा की भी स्थिति है, विष्णु की भी स्थिति है, स्थिति वाले, और महेश की स्थिति वाले भी है। भारत देश का ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त करके भरण पोषण कर रहे हैं, विष्णु की स्थिति प्राप्त करके पालन कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है वो पालन कर रहे हैं। कोई योजना क्रिएट करना है, उत्पन्न करना है, ब्रह्मा की तरीके उत्पत्ति कर रहे हैं। विष्णु की तरीके उस योजना पर कार्य करके उसको पूरा कर रहे हैं। और यदि कोई विदेशी हमारे देश में आक्रमण कर रहा है तो महेश की स्थिति प्राप्त करके उसका संहार कर रहा है। तो आपके अंदर वो स्थिति आ जाएगी। ये कलयुग में सब व्यवस्था है, हर प्रकार की व्यवस्था है। तो जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। इसलिए कहा गया कलयुग सम जुगान नहीं, जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण विमल, और भवतर विनय प्रयास। बिना प्रयास के इस 84 से दुखों से, 84 माने दुख, ये 4 प्रकार की राशि, अंडज पिंडज श्वेतज उद्भिज। इनमें 4 प्रकार के जो जीव हैं, अंडा से पैदा होने वाले, ठीक, अंडज श्वेतज पसीने से पैदा होने वाले, अंडज श्वेतज जरयुत वनस्पतियों से पैदा होने वाले, और पिंडज यानी शरीर से पैदा होने वाले, यानी मनुष्य। शरीर पैदा होता है, बच्चा डायरेक्ट होता है। कुछ का अंडा पैदा करते, अंडे से बच्चा निकलता है। कुछ वनस्पतियां हैं, कुछ पसीने से, कीड़े मकोड़े सभी श्वेतज है। तो सभी प्रकार के जितने जीव हैं, चार प्रकार के जीव हैं। सब में श्रेष्ठ मानव शरीर है, और कलयुग में जो इच्छा करता है उसको प्राप्त हो जाता है। हर प्रसाद का दुर्लभ है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसलिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। इसलिए सब लोग मेहनत करो, अच्छा धन कमाओ, भगवान की भक्ति करिए, धन का सदुपयोग करिए, आपको सच्चित आनंद में मग्न रहेंगे। स्वर्ग का सुख और अपवर्ग का सुख कलयुग में दोनों प्राप्त हो सकते हैं। कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, अपना अच्छा कर्म करें। आप भौतिक कर्म करें, अच्छी मेहनत करें, सुबह शाम भगवान का 6 मिनट या 12 मिनट या 24 मिनट, आधी घड़ी या आधी से आधी, या 1 घड़ी आधी घड़ी आधी है 24, आधी में पुनियात यानी 12 मिनट। अब 12 मिनट केवल भजन कर लें भगवान का, या 6 मिनट कर लें, तब भी जो है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।